हेलो एवरीवन, वेलकम बैक किंग आएकर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट एंड डूई ब्राइडल मेकअप, जो कि मैं रियल ब्राइडल पे की हूँ। और आप लोग को ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है, यदि आप भी चाहते हैं ऐसा लुक अचीव करना तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये है आज की ब्राइड का बिफोर का लुक। तो आज मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने वाली हूँ। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या पहले लगाया जाए और क्या बाद में लगाया जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लिनजिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी तरह का कोई भी मेकअप आप कर लो, कितने भी क्लाइंट अपने फेस को क्लीन करके आए, लेकिन आपको क्लिनजिंग तो करना ही है। बगैर क्लिनजिंग का कोई उपाय नहीं है। तो इसके बाद क्लिनजिंग के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर मिस्ट, इसलिए क्योंकि अभी ठंड का समय चल रहा है। तो यहाँ पे आप टोनर, प्रॉपर टोनर नहीं देंगे, क्योंकि उससे आपका स्किन ड्राई हो सकता है। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम, क्योंकि आपके स्किन को रखना है ज़्यादा मॉइस्चराइज। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सीरम। और सीरम को अच्छे से एब्जॉर्ब करवाने के बाद आपको फिर से यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्किन जब तक मॉइस्चर नहीं रहेगा तो आपका मेकअप बहुत अच्छे से नहीं बैठने वाला है। तो मॉइस्चराइज़र लगाना ही है। और देन मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ करी, जो कि मैं लैक्मे का यूज़ करी, जो कि आपके स्किन को प्रेप करता है आपके मेकअप के लिए। तो इसको ज़रूर ही लगाना है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ और ब्लर कर देता है। तो यहाँ पे मैं प्राइमर लगा ली हूँ। और इसके बाद मैं डूई इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैक का स्टॉप क्रीम। सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स में मैं ये दे रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छा से डूई लुक आ सके। देन मैं क्रेलन सुप्रा के पैलेट से ले रही हूँ इनके स्किन से 2 टोन डार्कर, जो कि मैं करेक्शन के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके फेस पे बहुत ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको करना है ताकि आपका फाउंडेशन ग्रे ना पड़े। तो इसे लगाने के बाद मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर ली। और देन मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 का। तो इस तरीके से आप ब्रश के हेल्प से लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और जो भी आप फाउंडेशन को यूज़ करते हैं आप स्किन टोन के हिसाब से करेंगे। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं इस पे स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के ज़रूर लाऊंगी। और इसे मैं पहले ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का। और ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैं फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगी। तो पहले ब्रश से करने से बहुत ही स्मूथ फिनिश आता है। तो मैं यहाँ पे ब्रश यूज की, देन मैं ब्लेंडर से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब इसके बाद हर एक स्टेप में आपको थोड़ा थोड़ा देर रुकना है, क्योंकि नहीं आप रुकते हैं तो आपका बहुत अच्छे से बेस नहीं फिक्स होता है। कई बार कुछ लोगों का है कि बेस हट जा रहा है, तो इसके लिए भी मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लगातार लगे रहिए। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, कंसीलर से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 सेट लाइटर फाउंडेशन ही ली हूँ और उसी में हाइलाइटर कंसीलर के जैसा यूज़ की हूँ। सारे हाइलाइट पॉइंट्स पे डाली हूँ और उसे ब्लेंड करी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस सब को कैसे फिक्स करना है, इसके लिए आप लगातार देखते रहिए, मैं बताने वाली हूँ बस थोड़ी देर में। इसके पहले मैं कर ले रही हूँ कंटूरिंग के लिए मैं नोज़ का की हूँ और जॉ लाइन का की हूँ। मैं चिक्स का नहीं की हूँ, क्योंकि इनके फेस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जैसा आपका ज़रूरत हो वैसा ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि कंटूरिंग करना है बस कर देना है पूरे फेस पे। आपको देखना है कि आपके फेस में कहाँ कहाँ ज़रूरत है, और ये कंटूरिंग क्यों करते हैं, कैसे फेस पे करते हैं, क्या क्या होता है, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। यदि आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें सारा क्लियर करूँगी कि कंटूरिंग कैसे किया जाता है। बस आपका कमेंट चाहिए मुझे। तो आप इसको देखिए, इस तरह से मैं नोज़ का किस तरह से कंटूरिंग कर रही हूँ, ब्रश को मैं कैसे चला रही हूँ। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप करके नहीं देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी। तो इस तरह से मैं नोज़ का कंटूरिंग कर ली और जॉ लाइन का कंटूरिंग कर ली। देन मैं यहाँ पे चिक्स पे क्रीम ब्लश दे रही हूँ। क्रीम ब्लश देने से, ठंड के दिन में क्रीम ब्लश देने से बहुत ही अच्छा सा उभर के आता है, आपका अंदर से दिखता है डूई लुक। जैसा कि मैं अभी बताई कि मैं डूई मेकअप आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से ही आपको दिखेगा। बाहर से थोपा थोपा हुआ नहीं दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, बहुत नेचुरल सा दिखेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्रीम ब्लश लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं पाउडर ब्लश भी देने वाली हूँ, पर अभी नहीं। तो कैसे क्या करूँगी मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ बनाना पाउडर, जो कि आईज़ के नीचे डाल रही हूँ।
क्योंकि आइज़ के नीचे जो क्रीज लाइन आता है वो ना आए। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं ली हूँ यहाँ स्विस ब्यूटी का आई पैलेट, जिससे मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो को थोड़ा सा लाइट फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेकअप से वो कम हो जाता है। यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, जो कि मैं यहाँ ले रही हूँ अपने आई शेडो पैलेट से सबसे लाइटर शेड, और लाइटर शेड लेके मैं क्रीज लाइन पे देते हुए बहुत ही अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैं इससे ब्लेंड कर दे रही हूँ। और सेम दोनों आइज़ में करना है, क्योंकि यदि आप सेम नहीं करते तो दोनों आइज़ में थोड़ा अंतर आ सकता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा एक डार्क पर्पल शेड ली हूँ, और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों में ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दी, और सेंटर का पार्ट मैं छोड़ दी हूँ। तो इस तरह से आइज़ का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। फिर मैं क्या की हूँ, क्लीन ब्रश से ब्लेंड कर दे रही हूँ ऊपर की तरफ, ताकि इसमें कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे, कोई भी लाइन क्रिएट ना हो, बहुत अच्छे से ब्लेंडेड दिखाई दे, क्योंकि आइज़ मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं क्या कि कंसीलर ली हूँ एक फ्लैट ब्रश में, और इसे सेंटर में थोड़ा सा दे रही हूँ, क्योंकि सेंटर को मैं थोड़ा सा ब्राइट दिखाना चाह रही हूँ। तो ब्राइट दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंसीलिंग भी कर ले रही हूँ, ताकि यहाँ पे जो भी कलर दूँ, जैसे मैं गोल्डन ली तो गोल्डन से उसे मैं सेट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे सिमर भी देने वाली हूँ, इसलिए आप लगातार देखते रहिए कि मैं सिमर किस तरह से दे रही हूँ और किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और साथ ही मैं आई मेकअप की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ गाइज़, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। यदि आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और आई मेकअप की सीरीज़ को आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं कॉर्नर में क्लीन कर ली, और इसके बाद मैं कर रही हूँ काजल मैं जेल काजल यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। जेल काजल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और मैं ब्लेंडिंग ब्रश ली, और सेम आई शेडो जो मैं ऊपर यूज़ की थी उसी से नीचे लोअर लेसेस के पास मैं ब्लेंड कर दी, जो कि बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है आई मेकअप में। देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईलाइनर, और आईलाइनर को आपको बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है विंग्स, बस आप लैसेस से सटा के दें, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके बाद यूज़ करने वाली हूँ फेक आई लैसेज, और वो मैं कैसे लगाऊंगी वो भी आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए मैं कलर वार का यहाँ पे लगा रही हूँ शिमर। इससे क्या होगा, आइज़ में बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा एक लुक आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं आई मेकअप में बहुत ज़्यादा कलर को नहीं डाली हूँ, बहुत ही नेचुरल सा दी हूँ, जैसा कि मैं आपको बताई कि सिंपल और डूई मेकअप देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके लिए ही यहाँ पे बहुत से कम प्रोडक्ट यूज़ की हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं बनाना पाउडर से ही पूरे फेस को हल्का हल्का सेट कर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। मीन्स पाउडर बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही सेट कर रही हूँ। और इसके बाद क्या कि मैं एक फ्लॉपी ब्रश ली, और उससे जितने भी एक्स्ट्रा पाउडर है या प्रोडक्ट्स हैं उसे मैं फॉल आउट कर ले रही हूँ। तो इससे क्या एकदम स्मूथ सा फिनिश आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग की हूँ उसे मैं ब्राउजिंग कर रही हूँ, यानी कि जो भी आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसे आप क्या करेंगे, पाउडर प्रोडक्ट से सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ब्राउजिंग कर रही हूँ, जो कि मैं शुगर के लिए उसे सेट कर दी। साथ ही यहाँ मैं ब्लश कर रही हूँ, क्रीम ब्लश मैं यूज़ की थी उसे मैं सेट करूँगी। तो उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ मैवलिन का ब्लशर, और बहुत ही नेचुरल सा यहाँ पे मैं दी हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश को चला रही हूँ। और ये सब कुछ डीपली आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप उससे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। अब मैं यहाँ पे फॉल्स आई लैसेस भी सेट कर ली। आप देख सकते हैं आई मेकअप भी हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हाइलाइटर मैं मैवलिन का ली हूँ। और ये देखिए किस तरह से फैन ब्रश से बहुत ही हल्का हल्का आपको देना है, क्योंकि आपको क्या देना है, डू इफेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल सा साइन फेस पे आ रहा है। बहुत ज़्यादा हो जाता है साइन तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट सा यहाँ दी हूँ। और मैं जो साथ में दी थी मैक का स्ट्रॉप क्रीम, वो 1 घंटे के बाद बहुत ही अच्छे से फेस पे उभर के आने वाला है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा शाइन नहीं देना है। तो इसके बाद मैं क्या की हूँ, जो आईलैशेस लगाई हूँ, तो इसके बाद तो आपको लिक्विड लाइनर से इसे थोड़ा सा सेट करना होगा, तो ये बिल्कुल ही नेचुरल दिखेगा। तो इसके लिए ही मैं यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर को यूज़ की हूँ और छोटा सा विंग्स निकाली हूँ। यहाँ पे मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा लग रहा था कि लैसेस जो लगा है उन्हें भारी भारी लग रहा है, तो मैं क्या की आईलैशेस कर्ल से उससे अच्छे से एक साथ मर्ज कर दी ताकि उन्हें एकदम कंफर्टेबल फील हो। देन मैं लिप लाइन कर रही हूँ, लिप को एक अच्छा सा शेप देने के लिए। देन मैं यहाँ पे शुगर का लिपस्टिक यूज़ की हूँ। सारे शेड्स सारे कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा मैं प्रोडक्ट यूज़ की हूँ और कौन सा मैं ब्रांड यूज़ की हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए मेरी ब्राइड का मेकअप कंप्लीट हो गया। मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ और ये लगभग कंप्लीट है। इसके बाद मैं करने वाली हूँ चुन्नी सेटिंग वगैरह। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में देखिए कि मेरी आज की ब्राइड कैसी लग रही है, डूई और सिंपल मेकअप हुआ है या नहीं। आप लोग को कैसा लगा ये सब कुछ मुझे कॉमेंट कीजिए, और अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट में स्किप करके आ गए, तो फिर से वापस जाइए और जाके देखिए और पूरे वीडियो को देख के बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या फिर किस पार्ट पे आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं स्पेशली उस पर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। और वैसे तो मैं आप लोग के लिए आई मेकअप सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ ही। तो इस तरह से पूरे वीडियो को देखिए। अब देखिए ये मेरी ब्राइड पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोग को आज की ब्राइड कैसी लगी, मेरे मेकअप करने का तरीका कैसा लगा, पूरा कंप्लीट वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, साथ ही मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए जिसका लिंक मैं यहाँ दी हूँ। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नए साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर